हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। दोस्तों, आर ओ टेस्ट सीरीज के क्रम में हम पीसीएस मंत्रा का टेस्ट 3 करा रहे थे, जीएस का। उसमें पहले टेस्ट में हम लगभग 60 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। ठीक है, भाग 1 मैंने उस वीडियो को लिखा है। अब ये भाग 2 रहेगा, 61 से 140 तक का। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो अब ये दूसरा वीडियो है। 61 से 140 तक क्वेश्चन रहेंगे। ये पीसीएस मंत्रा का है। ठीक है, पीसीएस मंत्रा का टेस्ट पेपर है, आर ओ टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, आर ओ प्री के लिए ये टेस्ट पेपर है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको इन सभी टेस्ट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का है। ठीक है, पीसीएस मंत्रा का पॉलिटी का टेस्ट 3 है। उससे पहले हम 2 टेस्ट पेपर करा चुके हैं पीसीएस मंत्रा के। डीआईएस के भी हम टेस्ट पेपर करा चुके हैं और जीएस वर्ल्ड के भी टेस्ट पेपर हम करा चुके हैं। ठीक है, हम पीसीएस मंत्रा, डीआईएस और जीएस वर्ल्ड के सभी टेस्ट पेपर कराएंगे आर ओ एग्ज़ाम से पहले, और उनका पीडीएफ भी आपको देंगे, और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री होंगे। ठीक है, चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। ठीक है, सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964, 1976, 1993 या 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 611, अनुच्छेद 612, अनुच्छेद 512 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, दूसरा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और तीसरा है विधि के समक्ष समानता। तो इनमें से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, यह आपको बताना है। इसके विकल्प हैं 1 2, 1 3, 2 3 या 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट 65 है कि भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत में राज्यों के लिए किसी पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जहां प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक होता है बल्कि वह राज्य का भी नागरिक होता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 से 28। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रीट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है? अधिकार सॉरी प्रतिषेध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 68 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की या किस शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? शायद हम ये करा चुके हैं पहले। तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशक्त बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति, अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ और अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों दोनों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई थी? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उसमें मूल में संपत्ति का अधिकार था जो ठीक है, तो उनमें बताना है कि कौन सा संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 3 में 7 मूल अधिकारों में शामिल संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1), ठीक है, 19(1) और 6 में सम्मिलित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, कनाडा, रूस, ब्रिटेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट 72 है, भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, 21, अनुच्छेद 32 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध। 43 क है कर्मचारियों के निर्वह मजदूरी और 43 ख सरकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, 43 क में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, ये 43 कै में नहीं है बल्कि किस में है? ये 43 अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 43 में है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में विस्तृत हैं। इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 43 बी सहकारी समिति की अभिवृद्धि। 48 ए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 39 ए है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में दिया गया है। ठीक है, 49 में दिया गया है। नेक्स्ट
समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व 39A किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? 39A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को या के कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है? बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निर्वाह निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह, 3 माह, 4 माह या 6 माह। तो राइट आंसर है 3 माह। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? ये अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? ईडब्ल्यूएस के लिए किस संविधान संशोधन किया गया था? 101, 102, 103 या 104? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103। ठीक है, संविधान संशोधन 103 जो 2019 में आया था। ठीक है, संविधान संशोधन कब आया था? 2019 में। 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत ये व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट 79, संविधान में केंद्र राज्य संबंध का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 9, 10, 11 या 12 में केंद्र और राज्य के संबंधों का विवरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 में दिया गया है। ठीक है, भाग 11 में जो है 2 प्रकार के केंद्र और राज्य संबंध दिए गए हैं। एक अनुच्छेद 245 से 255 है, जिसमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंध है। ठीक है, क्या है? विधायी संबंध। और दूसरा है जो प्रशासनिक संबंध है, वो अनुच्छेद 256 से 263 तक है। ये हमारे प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मोटा मोटा ज़्यादा लिखा जा रहा है। चलिए, ठीक है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा 11, भाग 11, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य के संबंध दिए गए हैं। 80 है कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? 42, 44, 76 या 86? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वन को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 81 है, समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों की सहमति से राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को समस्त भाग में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 82 है कि केंद्र और राज्य के मध्य सामूहिक महत्व के विषय की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? बताना है हमें कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? कराधान व्यवस्था की जो सिफारिश है उस राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। तो इनमें से कौन सा मंत्रालय या आयोग करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, आरबीआई या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन संविधान के 280 अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है?
वित्त मामले से, न्यायिक व्यवस्था सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से या पंचायतों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो ये है केंद्र और राज्यों के संबंधों से है, केंद्र और राज्यों के संबंध से है आनंदपुर साहिब। और ये कब आया था? ये आया था 1973 में, ठीक है, 1973 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन कौन करता है? ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति या संबंधित राज्य विधानमंडल, आपसी सहमति से या संसद से या राज्यपाल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद इसकी अनुमति देता है। कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संसद करती है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 86 है कि भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे भारतीय क्षेत्र के अंदर या विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों पर, विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिक की संपत्ति पर या उपयुक्त सभी पर। तो भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू कहाँ होंगे, ये आपको बताना है कि उपयुक्त सभी पर लागू होंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 87 है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? MC शीतलवाड़, मोरारजी देसाई, मदन मोहन पुंछी या RS सरकारिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1900 अच्छा ये किया गया था 1966 में, ठीक है, 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पर भारित होगी? राज्य की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर, RBI पर या इनमें से किसी पर नहीं? तो किस पर होगी? केंद्र की संचित निधि पर होगी, ठीक है, केंद्र की संचित निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था की गई है? अभी एक क्वेश्चन पहले आया था केंद्र और राज्य के बीच के संबंध का, तो उसमें दो प्रकार की व्यवस्था की गई है, ठीक है, एक में विधायी संबंध है और एक में प्रशासनिक संबंध है। तो हमें प्रशासनिक संबंध पूछा गया है जो 56 से 63 तक थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263, ठीक है। और 245 से 255 तक हमारे क्या है? विधायी संबंध है, ठीक है, ये विधायी संबंध है। और 256 से 263 तक ये प्रशासनिक संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 90 है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1984, 1992 या 1996? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 91 है कि तो इनमें से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये चारों ही राष्ट्रीय दल हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्न में से कौन सी दशा पूरी करनी होगी? कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, या 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 8% मत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए। 93 है देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव
किस नंबर के चुनाव थे? अच्छा, जो 2019 में आम चुनाव हुए थे वो किस नंबर के चुनाव थे? 15, 16वें, 17वें या 18वें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 आम चुनाव हो चुके हैं, मतलब कि 17 नंबर का चुनाव था। नेक्स्ट 94 है, कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है, कौन सा सत्य नहीं है? तो केवल एक, ये सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, ये बात सत्य है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रत्न पद धारण करता है, ये भी सत्य है। राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, यह राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से हुई है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अनुच्छेद हैं और वर्णित उपबंध हैं। 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 213 राज्यपाल का अभिभाषण और 174 विधानसभा का विघटन। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका अच्छा, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सुमेलित नहीं है, राज्यपाल का अभिभाषण 213। ठीक है, तो राज्यपाल का अभिभाषण 213 ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। क्या है? अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश है। 97 कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। 97, तो भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा सत्य है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 है, राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, वह विधानसभा के सत्र को आहूत व अवसान करता है, वह अध्यादेश भी जारी करने की अधिकारिता रखता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3। 99, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिता रखता है? विधानसभा में, राज्य में विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है ये बताना है। ठीक है, तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 100वां है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 28, 32, 42 या 44? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए थे। 101 कौन सा सुमेलित नहीं है? 52 में भारत का राष्ट्रपति है, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति और 54 राष्ट्रपति के पदावधि, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 54 राष्ट्रपति की पदावधि, इसमें ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 102 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं राज्य की विधानसभा के सभी सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर एवं संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अभी तक तो ये बात सब सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 103 का डी, मतलब सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, सभी कथन क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट 104 है,
कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। ठीक है। माता पिता अथवा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्ह होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दूसरे नंबर पे है कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल का पद ले सकता है। जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर दिया जाता, वह अपने पद पर कार्य करता है और राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य है। किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 30, 35 या आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल वो तभी बन सकता है जब उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक या राजभाषा आयोग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी होता है। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, 109 क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है? ठीक है। इनमें से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। इसके तहत भारत का शासन व्यवस्था पर महारानी का नियंत्रण हो गया, ये बात सही है। इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया, ये भी सही है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ये भी सही है। तो इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, 110, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है। 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? या करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे, या इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रभावी हो गया था? अनुच्छेद 13, 14, 15 या 16 अनुच्छेद। ठीक है। 1 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अनुच्छेद। ठीक है। 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये आपको तो पढ़ना पड़ेगा, भारत शासन अधिनियम है ना, ये हिस्ट्री में भी है और पॉलिटी में भी है। तो इनमें से कथनों पर विचार करना है कि सही कथन कौन सा है। ठीक है। इसने केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी, नहीं, केंद्र में शासन व्यवस्था समाप्त नहीं, शुरू की थी। ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया, ये गलत है। इसने 11 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी सत्य, सही कथन का चुनाव करो, कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ अच्छा, इसके विषय में आपको बता दूं कि केंद्र में जो द्वैत शासन पद्धति थी, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन ये 1935 में शुरू किया गया था। ठीक है।
पैंतीस में 1935 में शुरू किया गया था केंद्र में द्वैत शासन की पद्धति, और प्रांतों में द्वैत शासन आया था 1919 में, जबकि केंद्र प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था 1935 में। ठीक है, केंद्र में शुरुआत कर दी थी और प्रांतों में इसको समाप्त कर दिया गया था। 113 की बात कर लेते हैं कि कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, जबकि के एन मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, कौन सा प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया, और कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को कर दिया गया था, मतलब कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को बंद कर दिया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रावधान किया गया था ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो प्रांतीय संविधान समिति जे.बी. कृपलानी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सही है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति एस वर्धाचार्य। ठीक है, तो संचालन तदर्थ समिति जो है एस वर्धाचार्य। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी सब सम्मिलित हैं। 116 है कि निम्न में से किसका कथन है कि उद्देश्य का आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी या सुभाष कश्यप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष कश्यप के ये कथन थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नारा या नाम दिया गया। हितैषी निरंकुशवाद, भारत परिषद चलिए कोई नहीं, शुरुआत करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हितैषी निरंकुशवाद का नाम किसे दिया गया था। हितैषी निरंकुशवाद का नाम किसे दिया गया था। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया था। 118 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। ठीक है, किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। ठीक है, दास प्रथा को विधि विरोधित घोषित किया गया था, और दास प्रथा का अंत जो है 1843 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखना है 119 है, कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न दो। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, या न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। हमें बताना है कि संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है।
आपातकाल का प्रावधान, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं या स्वतंत्र न्यायपालिका प्रावधान। तो ये भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के रूप में या ये जो एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एकात्मक विशेषता के विरुद्ध जो है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। 22 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? समवर्ती सूची का प्रावधान, अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, कोई सभी अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। 123 है, गलत कथन है, हमें बताना है। ठीक है, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है। प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। इनमें से कौन सा गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, तो न तो 1 और न तो 2, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जब इसमें जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। ठीक है, विधान परिषद के संबंध में सत्य कथन है। विधान परिषद के संबंध में सत्य कथन है, इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। ठीक है, दूसरा है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी और इसके 1/12 सदस्य का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, मतलब क्वेश्चन 124 का सी। निम्नलिखित में से क्या है यार, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव? लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? अनुच्छेद 71, 72, 73 या 74? राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 के अनुसार। ठीक है, 127 है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। वह बहुमत दल का नेता होता है। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण करता है। 128 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है? ठीक है, 1/10, 1/5, 1/4 या 1/3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद प्रावधान है? 163, 65, 67 या 69? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 165 में। ठीक है, 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता है, राज्य का महाधिवक्ता। नेक्स्ट 130 है कि विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के सभी राज्य में है। ठीक है, इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यह राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा होती है, 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 माह। राज्य विधानमंडल के पास कोई भी विधेयक को रोकने के लिए राज्य विधान परिषद के पास 4 महीने का टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 102, 108, 112 या अनुच्छेद 114। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में ये व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों पर संचालन का अधिकार, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता या अपरिचित को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है। 34 है, 134, निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है? बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र। संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन सत्र। ठीक है, सॉरी, 134 का राइट आंसर। अच्छा हाँ, ग्रीष्मकालीन सत्र संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है, ये होगा। 35 है, सत्य कथन नहीं है, ये बताना है। मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये सामूहिक रूप से होते हैं। ठीक है, तो इनका हमें राइट आंसर बताना है कूट का चयन करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सत्य नहीं है। ठीक है, 1 और 3 सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 136, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या प्रशासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। 37 है, 137, राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होते हैं। वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है। वह मंत्रियों के चयन अपने विवेक से करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन कथन सत्य है? तो वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, ये बात सत्य है, क्योंकि राज्य का कार्यकारी जो मुख्य कार्यकारी होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, सारे काम भी राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। 138, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं और उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 सभी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं संसद के सदस्य को। 139 से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो कोई संसद सदस्य कटौती प्रस्ताव लाकर वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन प्रस्ताव। 140 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। मैं सारे टेस्ट पेपर, जीएस के सभी टेस्ट पेपर जितने अभी तक हो चुके हैं 3 कोचिंग संस्थानों के
PCS मंत्रा, GS वर्ल्ड और DHIS, इन सभी का टेस्ट पेपर मैं आपको कराऊंगा अपने चैनल पर और इनका PDF भी आपको दूंगा। ठीक है, ये PDF जो है बिल्कुल फ्री होंगे। ठीक है, ये PDF बिल्कुल फ्री होंगे, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस चार्ज कितना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को भी देखना है। आप वीडियो नहीं देखते और डायरेक्ट जो है चैनल पर पहुँचे टेलीग्राम पर और वीडियो क्या नाम PDF डाउनलोड की। ठीक है, तो आप वीडियो भी पूरा देखा करें। ठीक है, चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन करते हैं। सुमेलित नहीं है राज्य और लोकसभा में आवंटित सीट। ठीक है, तो राजस्थान में 25, पंजाब में 12, गोवा में 2, बिहार में 40, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पंजाब में 12। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि पंजाब में कुल 13 सीट हैं। कितनी सीट हैं? पंजाब में 13 सीट है, राजस्थान में 25, गोवा में 2 और बिहार में 40 हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।